हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब बहुत मशकूर आपके वक्त के लिए। आप साहब आप बड़ी बारीक बीनी से नज़र रखते हैं सारे मामलात के ऊपर, कानूनी सतह पर भी और एक सफारती सतह पर भी। आप क्या समझते हैं जो रिपोर्ट शाया की गई है इससे भारत को मज़ीद सुक्की का सामना करना पड़ा है, और ये बात जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाती हैं, एक डिप्लोमेटिक फोरम को इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रल मकामात पर कोई तहकीक की जाती है, उसको नहीं माना गया भारत की जानिब से, एक तरफा कार्रवाई की गई, तो पाकिस्तान की जीत हुई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस के एक ग्रुप ने, बट इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जो है इसको पब्लिश की है और इंडिया को कम्युनिकेट किया है, उसके अंदर जो हमारे 5 बड़े मेजर इश्यूज जो हैं जो इंडिया के साथ हैं, वो सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने सपोर्ट किया है। नंबर 1 ये है कि हमने ये कहा कि जो पहलगाम का इंसिडेंट है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करता है, जिसको इंडिया ने डिनाई किया। और यही वो चीज आई है जो इस रिपोर्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट आई है कि पाकिस्तान जो था उसने इंटरनेशनल जो है इन्वेस्टिगेशन का कहा और इंडिया जो है वो उसने डिनाई किया, और इंडिया ने आज तक कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है वो इस सारी एक्सरसाइज के अंदर नहीं आई, और इंडिया जो है इस मामले के अंदर जो है बिल्कुल उसने जो है वो लॉ की और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस करते हुए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था, वो पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी थी उसके ऊपर अटैक था, और उसके बदले पाकिस्तान को जो आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसके अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो अवेलेबल है। दूसरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, वो ये आई है कि जो इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी को क्रॉस करके जो है जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कंडेम किया है जो यहाँ पे मसाजिद के ऊपर अटैक हुए या उसके बाद हमारे बच्चे जो है वो शहीद किए गए, और उसको इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने वायलेशंस कहा है। तीसरी जो चीज जो है वो इम्पोर्टेंट इसके अंदर आई है वो ये आई है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है जिसके मुतालिक उन्होंने बात की है कि ये एक ऐसा ट्रीटी है जिसको ना आप हेल्ड इन अबेंस कर सकते हैं, ना उसके अंदर ये है कि आप इसको रोक सकते हैं पानी को, चूंकि ये एक ऐसा ट्रीटी है जिसको प्रोटेक्शन जो है आप साहब साथ ही रहेगा। बिलाल कैनी साहब ने भी ज्वाइन किया। आप साहब आपके तो वापस आता हूँ। कैनी साहब बहुत मशकूर है आपके लिए। कैनी साहब हमने देखा है कि अब हमारी पॉलिटिकल डोमेन हो, डिप्लोमेटिक डोमेन हो, हमारी मिलिट्री डोमेन हो, हर जगह पर पाकिस्तान बर्तरी साबित कर रहा है अपनी, और जो भारत का जो मौक़िफ़ जो बयानिया है उसको शिकस्त हुई है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? जी बिल्कुल जी, ये जो रिपोर्ट अभी आई है जो यूनाइटेड नेशंस के 4 स्पेशल रैपोर्टर्स और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ने इकट्ठे बनाई है, इसमें जी बड़े ये दीगर सफ़ों पर मुहित ये जो रिपोर्ट है इसमें बेसिकली ठोस तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, पाकिस्तान के हकूक़ का वाज़ेह तौर पे जिक्र है, और ये दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश करता है कि भारत ने बज़ाहिर वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ को पाकिस्तान के ऊपर हमला करके, और पाकिस्तान ने अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज की, और इसी तरह उन्होंने कहा कि ना भारत ने इत्तला की यूनाइटेड नेशंस को हमला करने से पहले, अगर उसका कोई बेबुनियाद दावा था भी कि वो पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद वजह बनाना चाहता है, उन्होंने ना यूनाइटेड नेशंस को इत्तला की, और उसके बाद जो हमला हुआ उन्होंने जब किया तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को इत्तला करके इंटरनेशनल लॉ के ऐन मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है एक्सरसाइज की। इसी तरह सिंध ताश माहदे के हवाले से इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो भारत ने कहा कि वो होल्ड इन अबेंस करेगा, वो हरगिज इसके पास राइट नहीं है, और यही बात वाज़ेह तौर पर इसमें लिखी गई कि कोई भी एक पार्टी इसको यूनिलैटरली, मतलब कि कोई दोनों फरीकैन में से भी कोई भी एक फरीक ये नहीं कह सकता कि ये ट्रीटी जो है सस्पेंड हो गई है या इन अबेंस हो गई है। तो ये दोनों चीजें वाज़ेह तौर पर इस रिपोर्ट में दर्ज हैं, और फिर इसके आखिर में ये बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि ये जो भारत का जो अमल रहा है, भारत के जो इक़दामात रहे हैं पहलगाम वाक़े के बाद, उसने पाकिस्तानी शहरियों की, पाकिस्तानियों की राइट्स को वायलेट किया, और साथ साथ ये भी लिखा गया कि अगर किसी भी किस्म की भारत ने कोशिश की सिंध ताश मुआहदे को सस्पेंड करने की, तो वो एक वायलेशन होगी इंटरनेशनल लॉ की, और ये करना किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं है। और आखिर में इस रिपोर्ट के बाकायदा सवालात भारत से पूछे गए, बाकायदा चीजें पूछी गई हैं कि वो बताए कि क्या वो पाकिस्तान को कोई अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, क्या उस
माफी मांगेगा या कोई रेपरेशन देगा, या और भारत से बाकायदा कहा गया है कि वो एक्सप्लेन करे कि क्या वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए तैयार है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, ताकि पाकिस्तानी शहरियों का जो पानी का हक है वो मुतासर ना हो। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक ठोस, बड़ी एक मुस्बत ये एक रिपोर्ट है जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक करता है और आइंदा पाकिस्तान को सफारती महाज पर मजीद मजबूत करेगा। और भारत की जो आगे कोशिशें, अगर फिर से अगर इस तरह की कोशिशें वो सोच रहा है कि फिर से वो बेबुनियाद पाकिस्तान पर हमला करे, चाहे वो फौजी हमला हो, चाहे वो पानी रोकने का मामला हो, तो मेरे ख्याल से उसकी इस तरह की कोशिशों को ऊपर ये काफ़ी इसका असर भी होगा। और मेरे ख्याल से उस हवाले से अब इसको फिर से सोचना होगा, मगर साथ ही साथ ये कि जो माजी में इस साल वो कर चुका है उसकी जो चार्ज शीट है वो बाकायदा ये एक रिपोर्ट, एक चार्ज शीट है और भारत के खिलाफ उसके इक़दामात की, उसके अनलॉफुल इक़दामात की एक चार्ज शीट है। अच्छा कैनी साहब, आपने बहुत खूबसूरती से अहाता किया। इसमें साथ ही साथ अभी हालिया खबर भी सामने आई है जिसमें ये बात सामने आई कि जो भारत का दिफाई बजट है, भारत ने उसको फर्दर मज़ीद एक्सटेंड किया है और एक नया ऑपरेशन, और जिंगोइज़म को जो वो प्रमोट करता है भारत, ये चीज़ उसका वाज़ेह सबूत है कि दिफाई बजट को बढ़ाया जा रहा है। पहले ही वहाँ पर पॉवर्टी और मुख्तलिफ जो मसले हैं बहुत ज़्यादा, भारत में इकनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत वीक है। आप समझते हैं कि इस बात पर मोहर सख्त हो गई है कि भारत जिंगोइज़म का सपोर्टर है, प्लस उसकी जो पॉलिटिकल डोमेन है वो बहुत साइडलाइन हुई है और कोई प्रोफेशनलिज्म हमें दिखाई नहीं देता इसमें? जी देखिए, मेरे ख्याल से जी भारत कभी कुछ रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने माजी में भी बेबुनियाद हमले किए हैं पाकिस्तान पर, मगर मेरा ये ख्याल है कि भारत को अब वाज़ेह हो गया, अगर उसको कोई शक था कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। मेरे ख्याल से जो जंग हम पर मुसल्लत की भारत ने इस साल, वो जंग भारत के लिए खुद एक ओन गोल बन गई और हम वो जंग जीते, हम वो जंग लड़े, हम वो जंग जीते और सफारती महाज पर हमारे लिए वो बल्कि मजबूती का सबब बनी। वो जंग जो हम नहीं चाहते थे, वो जंग जीत कर हमारे लिए सफारती महाज पर वो एक सबब बनी कि आज आप देख सकते हैं कि पिछले 6-8 माह में किस तरह पाकिस्तान का एक स्टैचर इंटरनेशनल सतह पर बढ़ा है। मगर देखिए, पाकिस्तान हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है और भारत ये जानता है। और मेरे ख्याल से हम यकीनन ये जो इस साल उसको शिकस्त हुई है, उसके बाद मेरे ख्याल से वो आइंदा इस तरह हमला करने से पहले शायद उसको ज्यादा सोचना पड़ेगा। मगर अगर वो फिर से मैली आंख उठाकर देखेगा तो अब वो जानता है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। हमारी अफवाज, हमारी कौम जिस तरीके से इकट्ठे हुई थी जंग के दौरान, चाहे वो सफारती महाज हो, चाहे वो अफवाज हो, चाहे वो हमारे लोग हों, हमारे शहरी हों, चाहे वो हमारा मीडिया हो, आई थिंक भारत को अब इस चीज का अंदाजा है। मगर देखिए, भारत जो मर्जी करे, ये दो चीजें अहम हैं कि नंबर एक, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, पाकिस्तान की जो जीत थी और पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी थी, इन तीनों चीज़ों को वाज़ेह तौर पर दुनिया ने तस्लीम किया है, यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में दर्ज है। और दूसरी बात ये कि अगर आइंदा भारत ने कभी भी पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत जानता है कि उसका फेट वही होगा जो पिछली जंग में हुआ था। जी, बिलाल अज़हर कियानी साहब CNN को वक्त दे रहे थे, आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी कियानी साहब की और आप भी इसी का अहाता करें तो, और बहुत खूबसूरती से आपने ये बताया कि किस तरह से लीगली और डिप्लोमेटिकली और इवन मिलिट्री ग्राउंड्स पर भी भारत गलती पर था और किस तरह से जो भारत ने ये सारा इकदाम किया, अब उसको उस पर सुबकी उठाना पड़ी है। क्या कहेंगे सर आपसे? भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है, ये रिपोर्ट चाहिए है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियाँ साहब, अपने गुफ्तगू सुनी दोनों ही मेहमानों की और उन्होंने यही बात वाज़ेह की कि भारत ने जो इक़दाम उठाया वो किसी भी सतह पर, आप डिप्लोमेटिक सतह पर बात कर लें, आप मिलिट्री ग्राउंड्स पर बात कर लें, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर बात कर लें, वहाँ पर उसके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। और ज़ाहिर है उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है और जब भी इंतखाबात करीब आते हैं इस तरह की सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है या फिर सेक्टेरियनिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। आप समझते हैं कि अब ऑलमोस्ट एंड है भारत की स्ट्रेटजी का? मियाँ साहब से भी राब्ता बहाल करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि भारतीय अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है। रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हुई है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। रिपोर्ट में इस बात को भी वाज़ेह किया गया है। पेश की इत्तला ना देना मतलूबा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में इस बात को वाज़ेह किया गया है। नाज़रीन, आम खबर दे रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। भारतीय हमले में मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट में इस बात को वाज़ेह किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपने अगर गुफ्तगू सुनी हो दोनों मेहमानों की, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में और क्लियरली ये बताया कि भारत को डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल ग्राउंड्स हर जगह पर ये सुबकी का सामना उठाना पड़ा और जो भी ये
पहलगाम को बुनियाद बनाकर जो ऑपरेशन किया गया था, वो ज़ाहिर है उस वक्त भी हमें ये बिहार के इलेक्शंस और जब भी कोई इंतखाबात करीब आते हैं तो सेक्टेरियनिज्म को और सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट किया जाता है। आप समझते हैं स्ट्रेटजी का एंड है भारत के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत जो है वो आलमी तौर पर तनहा हो चुका है और सफारती हवाले से तो बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो चुका है। और यही वजह है कि मोदी सरकार हर तरह के हथकंडे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और उसमें सिंतास माहदे को देख लें या सरहदों पर जारहियत को देख लें, भारत के अंदर आप देखें कि वहां पर क्या हो रहा है। वो जो वहां पर के बिहार के वजीर आला है, उन्होंने कौन सी कानूनी हरकत की है वो भी आपके सामने है। और जो सिडनी का वाकया हुआ उसमें भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई, जो कि मुंह की खानी पड़ी। और अभी जो सिंतास माहदे के हवाले से उन्होंने यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल किया है, उस हवाले से बड़ी सख्त रिपोर्ट जो है वो आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत सालसी के अमल में शिरकत से गुरेज कर रहा है और सिंतास माहदे का दायराकार जो है दायरा इख्तियार जो है वो ये चैलेंज करना है भारत की जानिब से ये इकदाम। और उन्होंने कहा है कि भारत से वजाहत और इंसानी नुकसान रोकने के इकदाम पर जवाब तलब किया जाए और भारत सिंतास माहदे पर नेक नीति से अमल करे। अक़वाम मुत्तहिदा ये बात जो है वो कर रहा है, क्योंकि जो सिंतास माहदा है दो मुल्कों के दरमियान ऐसा माहदा है जो जिसका कस्टोडियन वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक के होते हुए एक तरफा माहदा मुअत्तल नहीं हो सकता। और आपने देखा कि डिठाई के साथ जो है वो भारत ने ये एक्ट ऑफ वार किया है और वहां पर दरिया चनाब का पानी कभी रोकता है और सैलाब के दिनों में पानी छोड़ता भी रहा और पाकिस्तान में सैलाब का बाइस बना। और उसके बाद तबाहकुन सैलाब के बाद जो है वो अभी डिप देने की कोशिश की गई है ताकि जो गंदम की फसल है उसको नुकसान पहुंचे। एक दफा दरिया चनाब में पानी जो है वो छोड़ दिया गया और बाद में उसको रोक लिया गया। तो ये भारत जो है इस तरह के हथकंडे इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो अमन का दुश्मन भी है